नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज का जो विमर्श का विषय है वह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। अब ये व्यक्तित्व विकास क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे और इसमें हम चर्चा करेंगे जो व्यक्तित्व विकास की फाइल बनानी है उस विषय में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गत वर्ष से जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक वोकेशनल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, वोकेशनल कोर्स। उसमें व्यक्तित्व विकास एक कोर्स है। उसी तरह एक प्रोजेक्ट वाला पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की है और भी इससे पहले की है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे व्यक्तित्व विकास की फाइल कैसे तैयार करें, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी बराबर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक बार व्यक्तित्व विकास की फाइल को तैयार करने का तरीका मालूम चले, क्योंकि जो हमारे लिए कोर्स में है, जो गत वर्ष जीवाजी विश्वविद्यालय ने परीक्षा ली है, उसमें व्यक्तित्व विकास पेपर के रूप में एक पेपर है जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है और 100 नंबर का है। और एक प्रैक्टिकल फाइल उसकी जो तैयार होगी प्रतिवेदन की, वो भी आपकी 100 नंबर की है। तो इस प्रकार से 200 नंबर का ये वोकेशनल कोर्स आपका है, जो गत वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा के अनुसार तय किया गया है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो इसका पेपर और एक इसकी जो प्रतिवेदन की फाइल है वो। तो ये फाइल कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट फाइल से लगभग मिलती जुलती है, लेकिन उसी तरह नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें कि जो व्यक्तित्व विकास की आपको फाइल बनानी है, वो आपके उस पाठ्यक्रम में, जो व्यक्तित्व विकास का आपका पाठ्यक्रम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो हायर एजुकेशन द्वारा आपको भेजा गया है। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में पूरी चर्चा की है। आप चाहें तो इस वीडियो को अवश्य देखें, इस वीडियो के तुरंत बाद या इसके पहले, क्योंकि इस वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इस पार्ट को आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि इस पार्ट में हम सबसे लास्ट वाले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो प्रैक्टिकल फाइल बननी है या प्रतिवेदन फाइल बननी है, वो 2 बिंदुओं पर बन सकती है। नंबर 1, आप ऐसी कोई सामाजिक संस्था देखें, ऐसी कोई सोसाइटी देखें जो व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य कर रही है। साथ में इसमें शर्त यह है कि वो गवर्नमेंट द्वारा एडेड हो, उसको जो शासन की ओर से कोई ना कोई ग्रांट मिलती हो, कोई पैसा राशि मिलती हो, ऐसी कोई संस्था। तो अगर हम सीधे सीधे देखें तो जैसे NSS है, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, ये युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए काम कर रही है और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण। तो एक राष्ट्रीय सेवा योजना एक संस्था हो सकती है, उस पर आप काम कर सकते हैं। वो संस्था कैसे काम करती है, उसमें कैसे पंजीयन होता है, कौन विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, रेगुलर, प्राइवेट, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और उसका प्रोग्राम कैसे होता है, पंजीयन कैसे होता है, प्रमाण पत्र की क्या स्थिति है, अगर कोई व्यक्ति इसमें भाग ले तो कैसे ले सकता है, कौन कौन से शिविर हैं, क्या है, सारी कहानी आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में लिखनी है। आपके महाविद्यालय में भी इस तरह की यूनिट होगी राष्ट्रीय सेवा योजना की। आप चाहें तो अपने कार्यक्रम अधिकारी साहब से मिलकर भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। एक दूसरा, नेहरू युवा केंद्र है, ये भी भारत सरकार के युवा मामले खेल विभाग द्वारा संचालित है। तो ये भी ग्रामीण जो युवाओं के बीच में काम करता है, युवा दल बना के, तो वो कैसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं, आप उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र पर भी आप अपनी व्यक्तित्व विकास से संबंधित फाइल तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार NCC है, स्काउट गाइड है, या ऐसी अन्य संस्थाएं जैसे चाइल्ड लाइन है या स्माइल केयर, इस तरह की कई स्माइल केयर टाइप की कोई संस्थाएं जो हैं जिनको ग्रांट मिलती है शासन के द्वारा, उनके माध्यम से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। और ये फाइल आपको 2000 शब्दों में तैयार करनी है। इसके लिए आपको 2000 शब्दों में, यानी कम से कम 20 पेज में आपको ये फाइल जो है वो तैयार करनी है। A4 साइज के कागज़ पर एक और आपको ये लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है, एक और लिखना है A4 साइज के कागज़ पर। और दूसरा, आप तैयार कर सकते हैं किसी ऐसे सफल व्यक्ति की कहानी, उसके साथ साक्षात्कार करके, उसके साथ आप बैठकर चर्चा करके ये लिखें कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में तरक्की पाई, प्रारंभिक स्टेज में वो क्या थे, उनकी प्राथमिक शिक्षा कैसी रही,
उनकी मध्यकालीन माध्यमिक शिक्षा कैसी रही, उनकी जो इंटर स्तर की जो शिक्षा है वो कैसी रही, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, कैसे कैसे चेंजेस हुए, ये सारी चर्चाएं आपको करनी है। और बाद में हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से उपलब्धियां हासिल की। और तीसरे अध्याय में आप इसमें लिख सकते हैं कि उनके सार्वजनिक जीवन में वो इस समय वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में उनकी पर्सनालिटी में क्या सुधार हुआ, क्या व्यक्तित्व का विकास हुआ, वो पूरी कहानी। और अंत में आप उनसे युवाओं के लिए उनके स्वयं के अनुभव के आधार पर क्या संदेश हो सकता है कि एक युवा अपनी व्यक्तित्व का विकास करे तो किन बातों पर फोकस करे और किन बातों को ध्यान रखे। तो ये पूरा मटेरियल तैयार करके आपको लिखना है। और इसको लिखने के लिए मैं आपको अभी पेज बताता हूँ किस प्रकार से, लगभग इसको, क्योंकि फाइल है तो फाइल की तरह हमें इसको तैयार करना है। तो पहला पेज आप देखें इसको, ये पहला पेज उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले जो तैयार किया था प्रोजेक्ट की फाइल में, जो पिछले इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी तरह देखें आप इसको। तो मान लो उदाहरण के लिए मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूँ और इस पूरी इस व्यवस्था को एक काल्पनिक आधार पर ही तैयार करता हूँ, क्योंकि वो भर के जब दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। तो मान लो एक विषय हमने लिया, एक व्यक्ति को हमने लिया, क्योंकि व्यक्ति से ही व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व तभी बनता है जब व्यक्ति तो सभी होते हैं, लेकिन उन सभी व्यक्ति में से कोई बिरले होते हैं जो व्यक्तित्व बन पाते हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में हमें चर्चा करनी है। और ये व्यक्तित्व कौन हो सकता है, मैंने पिछली फाइल में भी चर्चा की है। ये आपके अपने आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं। यदि आप उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से डेवलपमेंट किया है तो शिक्षक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्तित्व हो जो आपके आसपास चलता फिरता आपने देखा हो, जिनसे आप बातचीत कर पाते हो, जिनके साथ बैठ के आप सेल्फी ले सकें, फोटो ले सकें। इसमें एक आध दो सेल्फी फोटो भी डालने हैं आपको। उनसे चर्चा करते समय उन सज्जन के भी फोटो डालेंगे, और यदि उनके परिवार की कोई पृष्ठभूमि उनको आपत्ति नहीं है तो आप उसके बारे में भी उनका फोटो डाल सकते हैं। तो इस तरह फाइल को तैयार करना है। यानी इसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी, युवा साथी ऐसे व्यक्तियों से मिलें और उनके अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। यही इसका मूल ध्येय है वह शासन का है। तो देखिए पहला पेज इसमें किस तरह तैयार करेंगे। डॉक्टर राम पंजवानी एक प्रेरक व्यक्तित्व, ये हमने मान लो विषय लिया, एक डॉक्टर राम पंजवानी है, काल्पनिक मान लेते हैं। तो उनका एक प्रेरक व्यक्तित्व, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष की यात्रा शुरू की और आज वो किस प्रकार से सफलता के सोपान पर हैं, जीरो से हीरो जिसको हम कहते हैं। तो वो हमें लिखना है। कई बार बच्चे क्या है कि कहते हैं कि मैं साहब स्वामी विवेकानंद पर लिख लूँ, मैं साहब अम्बेडकर जी पर लिख लूँ, या मैं शिवाजी पर लिख लूँ। ठीक है, अच्छे विषय हैं, लेकिन जब आप किसी सफल व्यक्ति से साक्षात्कार करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है उसका एक अलग आनंद है, और उसका एक सकारात्मक जो पॉजिटिव जो आपके ऊपर उसका असर होने वाला है वो कुछ और होगा। किताब में पढ़ के उस चीज़ को लिखना और साक्षात्कार करके उनसे मिलके उस चीज़ को लिखना, हम व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसलिए ऐसे टॉपिक चुनने की बात कही है जिससे आप साक्षात्कार उनसे कर पाएँ, उनको देख सकें, अपनी बात पूछ सकें, कह सकें कि आपके सामने भी क्या समस्या है और कैसे आप तैयारी करें। तो विषय है राम पंजवानी, डॉक्टर राम पंजवानी एक प्रेरक व्यक्तित्व। और इसमें हम BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BCA जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो इसको तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भले ही यहाँ BA फर्स्ट ईयर लिखा है, लेकिन ये सब पे लागू हो सकता है। अपनी क्लास आप चेंज कर सकते हैं इसके स्थान पे, और व्यक्ति भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, सेकंड लाइन लिखेंगे, ये फ्रंट पेज है जिसे आपको कंप्यूटर से टाइप कराना है। केवल यही एक पेज है जो आपको कंप्यूटर से टाइप कराना है। तो इसमें लिखेंगे BA प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन, और फिर लिखेंगे वर्ष 2022-2023। उसके बाद बीच में अपन चाहें तो जिनके ऊपर हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उनका एक अच्छा सा सुंदर सा एक फोटोग्राफ भी यहाँ लगा सकते हैं। तो बीच में आपने फोटो दे दिया, और फोटो के दोनों साइड, एक साइड आप देखें मार्गदर्शक का नाम लिखा हुआ है। तो मार्गदर्शक जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर मनीष बुचके हमने लिख दिया है, ये सहायक प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र के। और दूसरी ओर, इसके फोटो के दूसरी ओर लिखेंगे जो विद्यार्थी का नाम है। मान लो कल्पना करें हम विद्यार्थी का नाम गिरीश शर्मा है और ये BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, और इनका रोल नंबर 120122004445, ये इनका रोल नंबर है 455। तो ऐसे रोल नंबर लिखना है।
रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये मैंने काल्पनिक एक रोल नंबर लिखा है, यानी आपको अपना नाम, अपनी क्लास और रोल नंबर इसमें लिखना है। और फिर नीचे एक अंडरलाइन करेंगे अध्ययन केंद्र, इसी प्रकार से। और अध्ययन केंद्र में आपका जो महाविद्यालय, आप जिस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं उस महाविद्यालय का इसमें नाम आएगा। जैसे हमने काल्पनिक तौर पर इसमें नाम लिखा है शासकीय स्नातक महाविद्यालय भांडेर, जिला दतिया। तो इस प्रकार से हमने पहला पेज इसका कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पेज कैसे तैयार करेंगे, दूसरा इसे देखें, विद्यार्थी का घोषणा पत्र। इसे देखें इस पूरे को। डॉक्टर राम पंजवानी एक प्रेरक व्यक्तित्व विषय पर प्रस्तुत यह प्रतिवेदन रिपोर्ट मैंने स्वयं तैयार की है। मैंने डॉक्टर राम पंजवानी से उनके व्यक्तित्व विकास की यात्रा से संबंधित यह रिपोर्ट उनसे की गई बातचीत के आधार पर तैयार की है, जो मेरा मौलिक कार्य है। और फिर नीचे आप वही विनम्र और गिरीश शर्मा, क्योंकि ये अपन ने काल्पनिक नाम इसको लिया है तो उसी आधार पर गिरीश शर्मा और BA फर्स्ट ईयर, और उनका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये तैयार करेंगे कि किस प्रकार इनकी ये रिपोर्ट जो है वो बच्चा काम कर रहा है, वो है। अब दूसरा पेज हम इसमें देखेंगे, वो है जो आपके मार्गदर्शक हैं उनका पूर्णता संबंधी प्रमाण पत्र क्या है, वो पूर्णता कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र भी वो आपको देंगे। तो वो क्या आएगा इसमें, वो है, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि डॉक्टर राम पंजवानी एक प्रेरक व्यक्तित्व विषय पर कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह प्रतिवेदन छात्र गिरीश शर्मा द्वारा तैयार किया गया है, जो मेरी जानकारी में इनका मौलिक कार्य है। मैं इनके कार्य की पूर्णता की पुष्टि करता हूं। और नीचे वही जो आपके मार्गदर्शक हैं उनका नाम आएगा। तो जैसे डॉक्टर मनीष बुचके, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय स्नातक महाविद्यालय भांडेर, जिला दतिया, क्योंकि ये अपना प्रमाण पत्र उसमें दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये सेकंड पेज हो गया इसमें। फिर हम थर्ड पेज लिखेंगे उसी प्रकार जैसे प्रोजेक्ट में लिखा था, आभार, क्योंकि आपके किसी भी काम में आपको लोगों ने सहयोग किया है तो उसमें आभार लिखेंगे। वही उसी प्रकार जिसको भी आप इष्ट मानते हैं अपने, मान लो उदाहरण के लिए अपन लिख रहे हैं, मैं माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करते हुए मैं आभार मानता हूँ अपने माता पिता का, भाई बंधुओं का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शिक्षकों का और अपने मार्गदर्शक। जैसे इसमें मार्गदर्शक हमने बताया है डॉक्टर मनीष बुचके हैं, तो डॉक्टर मनीष बुचके जी का, आपके महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब का भी, प्राचार्य जी का, पुस्तकालय अध्यक्ष का, और शिक्षक कोई हैं जो आपको सहयोग करते हैं उन शिक्षक का भी, या ऐसे कोई प्रेरणादायी व्यक्ति जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया है, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। आप चाहें तो इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों के सहयोग में लगातार सक्रिय तो है ही, तो आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इनके प्रति आपने आभार दिया और लास्ट में आपने वही विनम्र लिख के, जो विद्यार्थी है, जैसे इसमें हमने गिरीश शर्मा को एक काल्पनिक नाम दिया है, तो विनम्र गिरीश शर्मा, BA फर्स्ट ईयर, और रोल नंबर उसका ये आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न आएगा अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका का जो हमने पिछली बार भी प्रोजेक्ट में देखा था, उसी तरह से इसको भी तैयार करना है। जब हम फाइल या प्रतिवेदन कोई बनाते हैं तो एक पूरा प्रॉपर वो चैनल में होना चाहिए। हम कुछ तो भी लिख के जमा कर देंगे, हो सकता है नंबर मिल जाए, लेकिन हम सीख कुछ नहीं पाएंगे। और ये हमारे सीखने का समय है। जब आप पास आउट कर जाएंगे तो आपसे कोई टीचर बात नहीं करेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, फिर आपको किसी व्यक्तित्व निर्माण की संस्था में जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप इसी अपने छात्र जीवन में अपने आप को संपूर्ण विकसित करके ही यहाँ से निकलें, क्योंकि आपको वैसे भी इस वर्ष 4 वर्ष का यदि आप पाठ्यक्रम करते हैं तो डिग्री जो रिसर्च ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलने वाली है, और उसके बाद आप रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार के काम को यदि आप विधिवत करते हैं, प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स से संबंधित फाइल, तो ये मानो आप रिसर्च की दृष्टि में या रिसर्च के क्षेत्र में आप एक कदम बढ़ा चुके हैं। आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी बातें हैं, वो आगे आने वाले समय में अपन चर्चाएं करेंगे, करते रहेंगे इतिहास विमर्श में चर्चाएं। तो चलिए देखते हैं इसमें अनुक्रमणिका क्या रहने वाली है। ये पेज आपका अनुक्रमणिका का है, ये देखिए। तो इसमें पहला नंबर अपन इसको रोमन शैली में 1, 2, 3 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम पहले रोमन 1 में लिख रहे हैं विद्यार्थी का घोषणा पत्र, और उसको अपन ने पेज नंबर डाल दिया। पृष्ठिंग भी करना है आपको सभी में, पृष्ठ क्रमांक हर एक पेज पे आपको लिखना है, और उसमें नंबर 1 डाल दिया। दूसरा है शिक्षक का पूर्णता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जो है वो शिक्षक का, वो 2 नंबर हो गया, रोमन में 2 और पेज नंबर 2। तीसरा है आभार, रोमन में 3rd नंबर लिखेंगे, आभार लिखेंगे, उसके लिए 3rd नंबर पेज पे अपन ने आभार दे दिया। अब इसके बाद हम अनुक्रमणिका का अध्याय क्रमांक 1 है। तो अध्याय क्रमांक 1 में जैसे मैंने पहले चर्चा की, उसकी उन जो भी सज्जन के ऊपर आप काम कर रहे हैं,
किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उनकी प्राथमिक शिक्षा क्या है, यानी प्राइमरी, माध्यमिक और जो इंटर स्तर की जो शिक्षा है उनकी हायर सेकेंडरी लेवल की, उसमें उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ा, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आईं। पैसे की कमी थी, अध्यापन के लिए किताबें नहीं थीं, उनके पिताजी की क्या पोजीशन थी, गरीब थे, क्या था, वो सारी कहानी उसमें, जो उनको संघर्ष का दौर देखना पड़ा और किस तरह उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की। उसके बाद उनके हायर एजुकेशन, सेकंड अध्याय लिखेंगे, अध्याय द्वितीय, उसमें उनके हायर एजुकेशन की कहानी पूरी, कि किस प्रकार से उन्होंने हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त की और उस दौरान उनको कौन कौन सी चुनौतियां आईं और उन चुनौतियों का उन्होंने कैसे सामना किया। कई बच्चे क्या पढ़ते समय उन पर अगर आर्थिक संकट है और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी दुकान पर काम करने लगते हैं। आपने कई सारे ऐसे प्रसंग सुने होंगे, विदेशों में कई सारे बच्चों के साथ भी ये होता है कि वो सुबह अखबार डालते हैं या किसी लाइब्रेरी में काम करते हैं और फिर पढ़ते हैं और अपना परीक्षा का खर्चा उठाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तित्व हमारे आसपास भी हैं। कई सारे ऐसे व्यक्तित्व आपने देखे होंगे कि उनके पिता तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है या बच्ची जो है वो इस समय IAS या IPS के रूप में सिलेक्ट हुई है। तो उसने कैसे मेहनत की, कैसे अपने माता पिता का सहयोग किया, कैसे कम से कम उसमें वो सफल हुआ। तो ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी हमें इसमें लिखनी है। अगर वो प्रारंभिक दौर में 1-2 बार फेल भी हो गया, तो आगे आने वाले जीवन में उसने उन सारी दुर्घटनाओं को कैसे भुलाया और कैसे आगे बढ़ा, इस पे अपने को कहानी पूरी की पूरी इस पे टारगेट करना है। और तीसरा जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इस पूरी फाइल का, तो वो इसमें हम लिखेंगे उनके सार्वजनिक जीवन में सफलता की कहानी और जो भी चुनौतियाँ आई उनको कैसे पार किया उन्होंने। ये पूरी सफलता की कहानी हमें इस 3rd चैप्टर में लिखना है। और इनमें भी प्रत्येक चैप्टर में, जैसे मैंने काल्पनिक तौर पे इसमें 4 से 9 पहले अध्याय के लिए रखें, 10 से 15 दूसरे अध्याय के लिए रखें और 15 से 19 इसमें तीसरे अध्याय के लिए रखें। और चौथा जो अध्याय रहेगा, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ, उसमें जो सफल व्यक्ति जिनका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो युवाओं के लिए क्या संदेश देने वाले हैं, वो संदेश कि किस प्रकार युवा परिस्थितियों से न घबराएं और उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी उनका लर्निंग आउटकम्स हैं वो कैसे उनको प्राप्त करें, वो उनको उसमें उनका एक आप उनसे निवेदन करेंगे कि साहब हमारे युवा साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने जीवन से शिक्षा लेते हुए, अपने जीवन को आधार मानते हुए कि जैसे आपने तरक्की की वो क्या करें। और इसके लिए 2 पेज मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, तो वो 2 पेज में उनका 20 और 21 में आप उस पूरी कहानी को कह सकते हैं। ऐसे लगभग 20-22 पेज में आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी। ये पूरी फाइल आपको अपने हाथ से तैयार करनी है और 2000 शब्दों में तैयार करनी है। साथ में A4 साइज के पेपर को आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा बाइंडिंग में खर्चा नहीं करना है, एक सिंपल सी साधारण सी बाइंडिंग करना है अपने को। मैटर बहुत महत्वपूर्ण इसमें है। और इसके अलावा आपका एक पेपर होगा, पेपर का पूरा सिस्टम आपको जब परीक्षा आप देंगे तो उसके टाइम टेबल में आपको आएगा। इसके लिए जो पेपर का समय है वो आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको वो पूरा पेपर करना है। उस संदर्भ में मैंने पुराने वीडियोज़ में मैंने काफ़ी चर्चाएँ की हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इत्यादि के बारे में काफ़ी चर्चा है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमने व्यक्तित्व विकास की ये विषय को लिया है, इससे आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी और आप इसके आधार पर अपनी जो प्रतिवेदन फाइल हैं वो तैयार करेंगे। किसी भी महाविद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू हो चुकी है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को इसी आधार पर काम करना है। तो इसको हम यानी भुला नहीं सकते हैं या इसको झुठला नहीं सकते हैं या हम इसको कैसे भी करके नहीं कर सकते हैं। इसको हमें तरीके से करना होगा। और एक बात और मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहूँगा अपने युवा साथियों को, गत वर्ष चूँकि कोरोना के तुरंत बाद परीक्षाएं हुई थी तो कुछ शिथिलता हायर एजुकेशन की ओर से थी, तो बहुत ज़्यादा इस पर गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया। अभी पिछले दिनों ही एक पेपर में इस बारे में समाचार था कि अब हायर एजुकेशन की टीम जो है वो रैंडमली चेकिंग करेंगी विभिन्न महाविद्यालयों में जाकर और इस तरह के वोकेशनल और प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, क्योंकि सरकार की विशेष मंशा इस पूरे पाठ्यक्रम के पीछे ये वोकेशनल कोर्स जो कौशल विकास कार्यक्रम है ये है और प्रोजेक्ट कार्यक्रम। तो हमें इसको हल्के नहीं लेना है। प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार के अवसर क्या हो उन विषयों का आप चयन करें, बनस्पत किसी किताबी विषय के कि हमने उसको लेके और उतार दिया,
तो वो उसका चयन करें और वोकेशनल कोर्स में ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करें जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिलती हो और युवा साथियों को भी प्रेरणा मिलती हो। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ अपने उन तमाम मित्रों के लिए इसको शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर जानकारी मैं नहीं समझ। मैंने कुछ और वीडियो पुराने इसमें देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उन्होंने व्यक्तित्व विकास की कहानी तो बताई है, लेकिन फाइल कैसे तैयार हो ये कुछ उस पर चर्चा है नहीं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से भी अपनी फाइल तैयार करें। साथ ही साथ जो युवा साथी अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं, यदि जुड़ चुके हैं तो कोई बात नहीं है। यदि इतिहास विमर्श से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पे जो विभिन्न विषयों पे मैं आपसे चर्चा करता हूं, विमर्श करता हूं, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो आपने ये पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।